महाभारत एपिसोड 3। देवव्रत की भयानक प्रतिज्ञा और भीष्म का जन्म। देवव्रत अब युवा हो चुका था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत संतुलन था, वीरता और विनय का, शक्ति और संयम का। अस्त्र शस्त्र में वह अप्रतिम था, शास्त्रों में निपुण था और धर्म की मर्यादा को वह अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देता था। हस्तिनापुर की प्रजा उसे भावी सम्राट के रूप में देखने लगी थी, पर नियति ने उसके लिए राज सिंहासन नहीं, त्याग का मार्ग चुना था। राजा शांतनु का हृदय एक बार फिर प्रेम में बंधा। इस बार वह प्रेम था सत्यवती के प्रति, एक मछुआरे की पुत्री जो रूप, बुद्धि और आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रखी। राजन, यदि मेरी पुत्री आपकी रानी बनेगी तो उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। यह शर्त शांतनु को भीतर से तोड़ गई। वे देवव्रत से प्रेम करते थे, पर पिता होने के नाते अपने पुत्र से यह त्याग मांगने का साहस नहीं कर पाए। वे मौन रहने लगे, उदास रहने लगे। देवव्रत ने अपने पिता की पीड़ा देख ली। उसने कारण जाना और उसी क्षण एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जो इतिहास में अमर हो गया। देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचा। सभा के बीच खड़े होकर उसने घोषणा की, मैं देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी दावा नहीं करूंगा। यह केवल त्याग नहीं था, यह स्वयं के भविष्य का बलिदान था। उस क्षण आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, स्वयं पृथ्वी कांप उठी। ऐसी प्रतिज्ञा पहले कभी नहीं ली गई थी। देवव्रत को उसी क्षण नया नाम मिला, भीष्म, अर्थात भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। राजा शांतनु का हृदय गर्व और पीड़ा दोनों से भर उठा। उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया, तुम्हें मृत्यु तभी आएगी जब तुम स्वयं उसे स्वीकार करोगे। यह वरदान आगे चलकर वरदान से अधिक एक भार बन गया। भीष्म अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह हस्तिनापुर की नींव बन चुका था। वह राजाओं को गद्दी पर बैठाने वाला भी था और उन्हें उतारने वाला भी। लेकिन त्याग की इस महानता में एक छिपा हुआ विष भी था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी अधिकार त्याग देता है तो वह दूसरों के निर्णयों का भार ढोने को विवश हो जाता है। और वही भार भीष्म को ऐसे युद्ध में खड़ा करेगा जहां वह जानते हुए भी अधर्म के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा पाएगा। यह था भीष्म का जन्म, एक महान पुरुष जिसकी महानता ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बनी।